एससीओ समिट में आने वाले नेताओं के स्वागत के लिए जोरदार इंतजाम किए गए हैं और समरकंद में ये जो मीटिंग्स होने वाली है इसे लेकर पूरी दुनिया की नजरें हैं। खासतौर पर अमेरिका जो है रवि वो बड़े ध्यान से नजर रख रहा है कि समरकंद में क्या क्या होने वाला है, कौन कौन से नेता मिलने वाले हैं। एक चीज जो यहां पर अहम है वो ये है कि भारत से उम्मीदें इस वक्त रूस को भी है। और देखिए चीन इस फिराक में है कि भारत से कहीं कोई बातचीत हो जाए, क्योंकि एक तरफ चीन ताइवान के साथ तनाव में उलझा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। और भारत एक ऐसी शक्ति है, उभरती हुई शक्ति है, जिसका समर्थन हासिल करने के लिए ये दोनों देश बिल्कुल प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अपने हितों पर पूरी तरह से फोकस्ड है और भारत के हित क्या हैं यह भी स्पष्ट हो जाएगा जब इन बैठकों के बाद भारत का जो स्टैंड है एससीओ में अलग अलग देशों को लेकर। सही बात है। और रवि वो हमने कहीं ना कहीं साबित किया है। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। भारत की जो मजबूत विदेश पॉलिसी है, जो विदेश नीति है, उसकी तारीफ पाकिस्तान जैसे मुल्क को भी करनी पड़ती है। आप देखिए हाल में ही वो वीडियो सबको याद होगा जब इमरान खान रैलियां करते थे और उसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान बाकायदा वीडियो वॉल पर चलाया जाता था। तो जिस तरह से अमेरिका के साथ हम क्वाड के मेंबर भी हैं, फिर भी रूस से हमने तेल आयात किया, उस फैसले का हर किसी ने समर्थन किया और हर किसी ने उसकी तारीफ की। तो तटस्थ नीति जो है रूस यूक्रेन जंग के मद्देनजर भी जिस तरह से भारत ने दिखाई, उसकी जो प्रशंसा है वो हर तरफ हुई। आशीष सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे आपको समरकंद लिए चलते हैं। आशीष, आज की जो बेहद अहम मुलाकातें हैं उनको लेकर क्या जानकारी आप दे सकते हैं हमारे दर्शकों को, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्लादिमीर पुतिन से जो मुलाकात होने वाली है उसका क्या कुछ एजेंडा सामने आया है क्या? एजेंडा साफ है। किस तरह से भारत और रशिया के बीच में जिस तरह से एक बैलेंसर मैं कहूँगा कि ये भारत उभर कर आया है पूरे विश्व और रशिया के बीच में, और उसी पर और ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। एनर्जी सप्लाई, स्पेसिफिकली हम ऑयल की बात करें तो वो रशिया के साथ में काफ़ी बढ़ गया है। कुछ और छोटे मोटे डिफेंस वाली चीज़ें भी हैं, जैसे कि सुखोई 30 के फ्लीट की मेंटेनेंस वाली बातें हैं, वो भी है। लेकिन लार्जर एक गोल ज़रूर होगा कि किस तरह से रशिया यूक्रेन युद्ध का पूरे विश्व पर असर पड़ा है, और जाहिर सी बात है कि भारत पर भी उसका असर पड़ा है। तो उसे किस तरह से भारत से वेस्ट की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि अलग सा सवाल मैं आपसे करना चाह रहा था ऐसा आशीष, एक बहुत अलग से सवाल करना चाह रहा था कि देखिए रूस, चीन इस बैठक के बड़े देश हैं और यहां पर मौजूद हैं इस एससीओ में। ईरान की मेंबरशिप होने वाली है और ईरान, ये तीनों देश ऐसे देश हैं जिस पर अमेरिका इस वक्त बहुत कड़ी नजर बनाए हुए। भारत अमेरिका की तरफ दोस्ती भरी निगाहों से, हसरत भरी निगाहों से अमेरिका भारत की तरफ देखता है। ऐसे में ये तीन देश जो अमेरिका को अपनी आंखों में खटकते रहे हैं, तो अमेरिका कैसे देख रहा होगा, अमेरिका किस नजरिए से इस पूरे एससीओ को देख रहा होगा? क्योंकि अमेरिका की सारी पॉलिसी इस वक्त अगर मैं बात करूं, चीन, ईरान और रूस, इनको लेकर ही चल रही है इस दुनिया में इस वक्त, जो भी उसकी डिप्लोमेसी है। आप ये मानिए रवि कि भारत को अगर आप छोड़ दें तो यहाँ पे शायद ही कोई एक ऐसा देश होगा जो पश्चिम की आंखों में नहीं खट रहा होगा, नहीं चुभ रहा होगा। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, लेकिन साथ ही मेरे कैमरामैन को चाहूँगा कि वो पैन करके आपको किस तरह से यहाँ पर समिट की तैयारियां हैं वो भी हम दिखाते रहे। देखिए ये जो सबसे पहले आपको दिखाई देगा कांग्रेस सेंटर, यहाँ पर आपको अलग अलग देशों के 15 झंडे दिखाई देंगे, जिसमें भारत के ऊपर सबसे ज़्यादा नज़र है। वो इसलिए क्योंकि जैसा कि आपने प्रश्न पूछा कि भारत ही इकलौता ऐसा देश है जो कि वेस्ट को नहीं चुभ रहा होगा। बाकी आप देखिए तो एक एंटी वेस्ट वाला कैंप सा बन गया है यहाँ पर। पाकिस्तान है, रशिया है, चीन है, ईरान है, साथ ही टर्की के साथ में भी अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है वेस्ट को लेकर। यहीं पर कांग्रेस सेंटर है। उसके अगर हम बाईं तरफ आएंगे तो जो आपको एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई देगी, समरकंद रीजेंसी, यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच में बायलैटरल होना है समरकंद डिक्लेरेशन के बाद में। और उसके बाईं तरफ आएंगे तो फिर बाकी लीडर्स भी हैं, और भारत और पाकिस्तान के
प्रधानमंत्री ये जो आपको सामने बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं यहाँ पर हैं। तो ये इस तरह से पूरा एरिया क्रिएट किया गया है जहाँ पर सभी अलग अलग देशों के नेताओं को अलग अलग लोकेशंस पर रखा गया है, लेकिन पूरा एक कॉम्प्लेक्स सा ही है और इसीलिए यहाँ पर आसानी होगी बायलैटरल के लिए, साथ ही साथ जो SCO समिट है उसके लिए। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन रवि, भारत ही इकलौता देश है, वेस्ट आपने जो पूछा उसे SCO समिट बिल्कुल नहीं भा रहा होगा, क्योंकि एक रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद में जिस तरह से रशिया और चीन साथ में आ गए थे वो यहाँ पर उसकी झलक दिखाई दे रही है। और शायद यही रीज़न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आधा SCO समिट अटेंड ही नहीं किया। कल वो रात को है, कोई इंगेजमेंट नहीं था, कोई इंटरेक्शन नहीं था किसी के साथ में। 24 घंटे से भी कम का वक्त प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर बिता रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर एक तरह की गुटबाजी हो रही है। भारत से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं इस गुट को भी और पश्चिम को भी, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो नेटो हो, यूरोपीय यूनियन हो, सभी लोग बहुत ज्यादा आस लगाकर भारत की तरफ देख रहे हैं। इसीलिए मैं ये सवाल कर रहा था आशीष, को पता है कि जैसा कि आपने कहा कि इकलौता ऐसा देश है जिससे पश्चिम को थोड़ी बहुत उम्मीदें, बाकी किसी से नहीं। तो भारत की अगर पोजीशनिंग की बात करें इस SCO में, प्रधानमंत्री मोदी एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो भारत की जो पोजीशनिंग है वो क्या है? भारत का जो एक लोकस है इस पूरे SCO में, तब जबकि पूरी तरीके से पश्चिमी देशों को, जैसा आप कह रहे हैं कि ज्यादातर देश खटकने वाले हैं और पूरी नजर होगी कि क्या चल रहा होगा, चीन, रूस, ईरान, ये सभी वहां पर मौजूद होंगे। तो भारत का लोकस, भारत की पोजीशनिंग क्या है SCO में? न्यूट्रल है, पोजीशनिंग भी और पॉलिसी भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रल है। इसीलिए केवल नाम मात्र आपको इंटरैक्शंस और प्रेजेंस दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच में भी कोई बायलैटरल नहीं है। पुल असाइड शायद हो जाए, हैंडशेक शायद हो जाए, क्योंकि जब वो कांग्रेस सेंटर में अंदर होंगे तब काफ़ी समय तक होंगे, 4-5 घंटे एक साथ में एक मेज़ पर होंगे, एक छत के नीचे, तो वहाँ पर शायद हो जाए। तो ये रही बात जो पोजीशनिंग की, न्यूट्रल है और पॉलिसी भी न्यूट्रल है। लेकिन आपको ये ज़रूर, आपके ज़रिए दर्शकों को ज़रूर समझाएं यहाँ से कि किस तरह से भारत को एक बैलेंस पूरे विश्व में, जिस तरह से पोलराइजेशन बढ़ गया है, स्पेसिफिकली रशिया और चीन के साथ में आने के बाद से वेस्ट और ईस्ट वाली बात हो गई है। ऐसे में भारत को डबल बैलेंस करना पड़ रहा है और ये काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी भी मैं कहूँगा और काफ़ी बड़ा मैं कहूँगा कि एक पोजीशन भी है भारत का आउटसाइड SCO विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वेस्ट और SCO इस तरह का एक लार्जर यहाँ पर पोजीशनिंग है, वहाँ पर भारत को बैलेंस करना है। विद इन SCO भी भारत को अपने हितों को ध्यान में रखते हुए बैलेंस करना है। विद इन SCO मतलब पाकिस्तान को इंश्योर करना है कि जो अभी तक भूमिका रही है, टेरर एंड टॉक्स के नॉट गो टुगेदर, वो भी मेंटेन करना है। आपको पता है पाकिस्तानी किस तरह से लगातार कोशिश कर रहे हैं, मिल जाइए, बात कर लीजिए, हाथ मिला लीजिए, कोई लेटर का जवाब दे दीजिए। लेकिन इसके कोई आसार है कि आशीष, क्योंकि जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, तमाम खबरें पाकिस्तान से ऐसी आ रही हैं कि शहबाज शरीफ की जो टीम है उसने पूरी कोशिश की है कि भाई एक हैंडशेक हो जाए प्रधानमंत्री मोदी के साथ, कोई मुलाकात हो जाए। इसके कोई आसार दूर दूर तक फिलहाल नजर तो आ नहीं रहे आशीष। मुझे यहाँ थोड़ा सा नज़दीक से नज़र आ रहा है और वो मैं मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे पैन करके कि जो आसार आप बात कर रहे हैं वो कहाँ तक पॉसिबल है। हाँ। मेरी दाईं तरफ आपको 2 बिल्डिंग्स दिखाई देंगी। ये वेलनेस पार्क है और यहाँ पर 2 होटल्स हैं। एक होटल में जो स्क्रीन के नज़दीक आपको दिखाई देगा उसमें प्रधानमंत्री मोदी हैं और उसके दाईं तरफ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शहबाज शरीफ हैं। यहाँ पर अगर कोई टाइम मैच खा जाए, गाड़ियां साथ में, कॉन्वॉय साथ में आते हुए दिख जाए, तो शायद कोई हैंडशेक हो जाए और वो भी तब होगा जब शहबाज शरीफ खुद आएंगे चल के प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए। लेकिन द्विपक्षीय वार्ता, किसी तरह की स्ट्रक्चर्ड प्लान मीटिंग बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता। एग्जैक्टली यही 2 लाइंस मुझे बताई गई जब मैंने हमारे सूत्रों से पीएमओ के और विदेश मंत्रालय के पूछा, उन्होंने कहा सवाल ही नहीं उठता। ये स्पेस इतना कम है, बस हैंडशेक हो जाए, एक फोटो हो जाए। 2019 का SCO, ये डिप्लोमेटिक स्पेस इतना कम है अगर, तो फिर उम्मीदें क्या है? रूस को, फॉरेन मिनिस्टर, रूस को उम्मीद क्या है? ईरान को उम्मीद, जो कि नया मेंबर बन रहा है, उसको क्या है? पाकिस्तान की स्थिति की बात करें तो पाकिस्तान उम्मीद कर भी क्या सकता है, फिर भी वो उम्मीद बांधे बैठा है। और चीन, स्पेशली चीन भारत से क्या उम्मीद कर रहा है? ये वो देश हैं जिनके साथ कम से कम मैं पाकिस्तान और चीन के रिस्पेक्ट में तो ये कह ही सकते हैं कि भारत एक
क्लियर और डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में है। रूस और ईरान के साथ भारत के दोस्ताना संबंध रहे हैं, अच्छे संबंध रहे हैं, मित्रवत संबंध रहे हैं, लेकिन ये जो दो देश हैं ये उम्मीद क्या लगाए बैठे हैं भारत से? जी देखिए रवि, जो उम्मीद वाली बात है वो चीन से काफ़ी कुछ उम्मीद भारत की थी कि LAC पर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। हुआ नहीं ऐसा, और भारत ने दोनों डोमेन में, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री डोमेन्स में, अपनी बात मजबूती से रख दी है। ये मतलब साफ है कि जब तक LAC का इशू साफ नहीं हो जाता, क्लियर नहीं हो जाता, डिसएंगेजमेंट हो नहीं जाता, तब तक किसी भी तरह का इंटरेक्शन बायलैटरल एक्सपेक्ट न करें शी जिनपिंग। अच्छा आशीष, जल्दी से समय की कमी है, जल्दी से बिल्टअप किया है, और जल्दी से 10 सेकंड में मैं चाहूंगा कुछ बता दें। ये एक वीडियो आया था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का पुतिन के साथ, और फिर वो खाने के समय वो क्या माजरा था, मामला क्या था? कुछ नहीं, अलग अलग बहाने हैं पैसे मांगने के, शॉर्ट आंसर। चलिए, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। सूअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सूअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।